अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। आज हम एक बहुत कम्प्रिहेंसिव टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रांच या फ्रेंचाइज वर्किंग स्प्लेंडेड अकाउंट में किस तरह ऐड करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि पहले कैसे सेटअप कर सकते हैं इसको। हम कंपनी सेटिंग पर आते हैं, इधर यहाँ से क्लिक किया, कंपनी सेटिंग पर आ गए हम। यहाँ पे सेटिंग के पोर्शन पे आ गए। इसके बाद देखें मेरे पास यहाँ पे, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं, हमने एनेबल सेल जोग्राफी की हुई है यहाँ पे। मैं अगर अब यहाँ से देखें, सबसे बॉटम में ब्रांच की एंट्री आती है हमारे पास। ब्रांच के यहाँ पर हमने इसको एनेबल किया। अगर मेरे पास सेल जोग्राफी एनेबल नहीं की हुई है मैंने, और अगर मैं ब्रांच को एनेबल करता हूँ तो मुझसे वो ये डिटेल भी पूछता है कि आपको ब्रांच वाइज कस्टमर के फ़िल्टर करना है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं अगर यहाँ पे एनेबल ब्रांच इसको क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है आप इसको ऑल ब्रांचेस का डाटा उसमें मूव करना चाहते हैं मेन इसमें। अगर आप इसको यस करते हैं तो ये सारा डाटा उसमें, एक आपकी जो मेन ब्रांच है वहाँ एग्जिस्टिंग डाटा आपका सारा शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको, जैसी मेरी वर्किंग सेट हुई थी एनेबल सेल जोग्राफी, मैं उसको रहने देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने इसको एनेबल किया, इसको मैंने सेव किया। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो भी कंपनी की डिटेल आती थी, यानी ब्रांच की डिटेल आती थी, वो सारी यहाँ से स्किप हो गई और सिर्फ एनटीएन और एसटीआरएन आ रहा है। एनटीएन एसटीआरएन क्यों आ रहा है? क्योंकि हर कंपनी का एनटीएन एसटीआरएन सेम होता है, ब्रांच का उसका एड्रेस चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हमारे पास फर्दर वर्किंग क्या होती है ब्रांच के बाद। यहाँ पे देखें मेरे पास एक ब्रांचेस का ऑप्शन आ गया है। ऑलरेडी मेन हेड ऑफिस में मेरा सारा डाटा ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो इसका प्रीफिक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी डिफ़ॉल्ट कंपनी है। बाकी यहाँ पे मेरे पास जो भी चीज़ें सेट करनी हुई हैं मुझे, वो मैं सेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं अगर एक नई ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ ब्रांचेस के अंदर आके, तो यहाँ पे मुझे ऐड ब्रांच करना होता है और ऐड ब्रांच करके मैं यहाँ पे इसका प्रीफिक्स करता हूँ। अच्छा, इस सिलसिले के लिए हम एक दूसरी कंपनी में देख लेते हैं जहाँ ये सेटअप हमने किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने ब्रांचेस में गया, एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट में ये ब्रांच आ गई थी। मैंने, ठीक है, मेरे पास देखें एक मैंने डाटा जो शिफ्ट किया था मेन ब्रांच में आ गया था, एक लाहौर ब्रांच मैंने क्रिएट की थी, एक मैं यहाँ से कराची ब्रांच ऐड करता हूँ। ऐड ब्रांच पे आया मैंने इसका प्रीफिक्स दे दिया कि मुझे कराची चाहिए, KHI चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कराची ब्रांच। अब मुझे उसका जो भी एड्रेस लिखना है यहाँ पे, मुझे जो भी डिटेल देनी है आपको पता है। यहाँ से मैं अगर इनको यूज़र असाइन करना चाहता हूँ, ये मेरे पास यूज़र हैं, मैं किसी को इंडिविजुअल ब्रांच भी दे सकता हूँ, मल्टीपल ब्रांचेस भी दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने यूज़र सेलेक्ट किया कि ऑलरेडी मैं एडमिन हूँ तो मुझे ये ब्रांच असाइन हो गई है, मैंने इसको भी असाइन कर दी। मैं अगर वेयर हाउस असाइन करना चाहता हूँ तो ये वेयर हाउस मैंने इसको असाइन कर दिया। कैश अकाउंट, अगर मैं कैश अकाउंट सेपरेट हर ब्रांच का है तो मैं उसको ऐड करके यहाँ पे ऐड करके ये मैंने कैश अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बैंक अकाउंट अगर ज़रूरी नहीं मैं असाइन करूँ, लेकिन असाइन करता हूँ, मैं बैंक की वर्किंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से ये एक बैंक अकाउंट मैंने इसको ये भी असाइन कर दिया। एम्प्लॉइज़ में अगर असाइन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये एम्प्लॉइज़ हैं जो इस ब्रांच के लिए वर्किंग करते हैं, एम्प्लॉइज़ मैंने कर दिया। ये डिवीज़न और स्टाफ जो है मेरे पास ये मास्टर फील्ड और डिटेल फील्ड है। मैं अगर इसको चाहूँ तो असाइन कर सकता हूँ, नहीं मेरे पास अगर मास्टर और डिटेल फील्ड मैंने एनेबल नहीं की हुई तो ये दो ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह सब एरिया, अगर सब एरिया कुछ ऐसा जो आपने किसी ब्रांच को असाइन नहीं किया हुआ है, वो सब एरिया आपके पास यहाँ पे आ सकता है। ये सखीसन का एक एरिया अवेलेबल था, ये मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने 5 स्टार का एरिया था, ये मैंने ऐड कर दिया। सेल पर्सन अगर मेरे पास हेड है, यहाँ पे मैंने शाहिद मुबीन एक सेल पर्सन ऐड कर दिया, अज़हर फ़याज़ मैंने एक सेल पर्सन ऐड कर दिया। तो मैंने ब्रांच की इनिशियल वर्किंग करके इसको सेव एंड क्लोज़ कर दिया। तो मेरे पास एक न्यू ब्रांच ऐड हो गई होगी, हेड ऑफिस लाहौर ब्रांच, कराची ब्रांच। अब मैं इस वक्त लाहौर ब्रांच पे हूँ, तो मैं जो भी ट्रांज़ैक्शन एंट्री करूँगा वो लाहौर ब्रांच में जाएगी। मैं अगर मेन में जाता हूँ तो जो मेरा पुराना डाटा है, देखें ये सारा डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन मैं लाहौर ब्रांच में मैंने जस्ट एक एंट्री की थी, तो उसके एक बहुत माइनर सा डाटा आ रहा होगा लाहौर ब्रांच का। अब मैं इसी तरह कराची ब्रांच में अगर आता हूँ तो कराची ब्रांच में मेरे पास कोई भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। मैं अगर कस्टमर में आता हूँ तो मेरे पास कस्टमर भी नहीं है, मुझे यहाँ पे कस्टमर ऐड करना होगा। मैं इसी तरह जो अपनी एंट्री के लिए आपको लाहौर ब्रांच में लेकर आता हूँ। अच्छा, कराची ब्रांच में मैं जितने भी कस्टमर ऐड करूँगा, अब नए कस्टमर सारे वहाँ ऐड होंगे। लाहौर ब्रांच में मैंने 2 कस्टमर ऐड किए थे, 2 कस्टमर मास ट्रेडर्स और काशान जनरल स्टोर, ये आ गए। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ
मैं यहाँ पे सेल इनवाइस पे आ जाता हूँ। सेल इनवाइस पे आया, मैंने एक एंट्री की हुई थी ऑलरेडी। मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ से, मास ट्रेडर्स मैंने किया था। मैं अब काशान जनरल स्टोर पे आता हूँ। ये मुस्तफ़ा अली और ये मेरे पास अवेलेबल है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया लाहौर ब्रांच में। मेरे पास यहाँ पे डिलीवरी पर्सन में है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं प्रोडक्ट यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने इसकी क्वांटिटी चेंज की, यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। मुझे कोई अगर दूसरी प्रोडक्ट लेनी हुई, ये मैंने ऐड कर दी। बाकी मैंने अभी और कोई वर्किंग नहीं की, बाकी हम सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं यहाँ पे। मैंने इसको सेव एंड अप्रूव किया। अब ये एंट्री मेरे पास सेव हो गई। अब मैं इनवाइस पे अगर आता हूँ, ठीक है, आपके पास अब अगर आप इसकी डिटेल देखते हैं तो आपके पास LHR की प्रीफिक्स आ गया यहाँ पे इनवाइसेस के साथ। मैं अगर यहाँ पे आपको मेन ब्रांच पे लेकर आता हूँ, मेन ब्रांच की अगर मैं आपको इनवाइस पर लेकर आता हूँ, तो देखें आपने जो पहले जितना डाटा सेव किया, यहाँ प्रीफिक्स कोई भी नहीं आता। इसी तरह आप अगर कराची ब्रांच में एंट्री करेंगे तो KHI हमने वहाँ पे सेट किया हुआ है। मैं फ़िलहाल लाहौर में वापस आता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा इस पर आता हूँ। अब देखें आपके पास इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे जर्नल एंट्री हो, आपके पास चाहिए, ये आ गया आपके पास डाटा इस तरह अवेलेबल हो जाता है। अब हम रिपोर्ट पे थोड़ा सा देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। ये रिपोर्ट आ गई यहाँ पे हमारे पास। मैं सेल इनवाइस रिपोर्ट पे आ जाता हूँ, कोई सी भी रिपोर्ट ले लेता हूँ। अब देखें मेरे पास क्योंकि मुझे दोनों ब्रांचेज़ या तीनों ब्रांचेज़ अलाउ हैं, तो मेरे पास ब्रांच में तीनों ब्रांच आ रही हैं। डिफ़ॉल्ट में ऑल का डाटा आता है मेरे पास। मैं अगर यहाँ से इसको फ़िल्टर करता हूँ, कराची ब्रांच करता हूँ, इसको ब्लैंक हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कराची ब्रांच में कोई इनवाइस नहीं क्रिएट की है। मैं अगर यहाँ पे लाहौर ब्रांच करता हूँ, तो जस्ट 2 इनवाइसेस मैंने क्रिएट किए हैं, जिसका मेरा प्रीफिक्स ये है। ये डाटा आ गया मेरा यहाँ पे। मैं अगर इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और मैं मेन ब्रांच पे करता हूँ, तो इससे पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग डाटा था वो मेन ब्रांच में ये सारा अवेलेबल है। तो हमारा डाटा इस तरह शो होता है कि अब ब्रांच का हर रिपोर्ट पे आपके पास जो सेल से रिलेटेड ब्रांचेज रिपोर्ट्स हैं आपकी ज़्यादातर, वहाँ पे ये ब्रांच का ड्रॉप डाउन आ गया है। आपके पास अगर एक ब्रांच असाइन है उस यूज़र को, वो सिर्फ एक ही ब्रांच का डाटा देख सकता है। अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप ऑल या मल्टीपल ब्रांचेज का डाटा, अच्छा बिलफर्ज मैं अगर 2 ब्रांच का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से 2 ब्रांचेज़ भी सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी हो सकता है 8 ब्रांचेज़ हो, मैं सिर्फ 2 का डाटा देखना चाह रहा हूँ। तो आप मल्टीपल ब्रांचेज़, सिंगल ब्रांच या ऑल ब्रांच का डाटा देख सकते हैं। लेकिन दोबारा बता दूं, अगर किसी यूज़र को कोई सिंगल ब्रांच असाइन है या 2 ब्रांचेज़ असाइन है, तो अब वो सिर्फ उसी ब्रांच में एंटर कर सकता है और उसी ब्रांच का डाटा देख सकता है। तो ये हमारी कम्प्रिहेंसिव वर्किंग है ब्रांच या फ्रेंचाइज मैनेजमेंट की, कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।